हे गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे MCU के 5 ऐसे सीन्स के बारे में जिसे आप लोगों ने देखा तो सही, पर आप लोगों को ये बात नहीं मालूम थी कि वो किसी चीज का रेफरेंस था। सीधे शब्दों में कहें तो ईस्टर एग्स या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपके सामने तो थी पर आप लोगों ने नोट नहीं की। तो इसे भी मैं अपने फैक्ट सीरीज में ही जोड़ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट सीरीज का 4th एपिसोड। नंबर 1, कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि चेस्टर फिलिप्स का रोल निभा रहे हुए एक्टर टॉमी ली यहाँ पर एक रेड कलर के बटन को दबाते हैं जिसमें के लिखा हुआ था, और इस बटन को दबाते ही कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा हो जाती है। असल में रेड कलर का ये बटन और के एक रेफरेंस है टॉमी ली की पुरानी मूवी मैन इन ब्लैक का, जिसमें उनका नाम एजेंट के रहता है, और वो इसी तरह के एक रेड बटन को दबाते हैं जिसके बाद उनका ये कार एक सुपर स्पीड कार में बदल जाता है और सुपर स्पीड पकड़ लेता है। ठीक उसी तरह जैसे रेड स्कल की कार में इस रेड बटन को दबाने के बाद से रेड स्कल की कार सुपर स्पीड पकड़ लेती है। नंबर 2, मार्वल का जनहित में जारी किया हुआ मैसेज। मार्वल का कोई भी ऐसा फैन नहीं होगा जो मूवी को लास्ट तक ना देखे। लास्ट तक से मतलब है पूरे एंड क्रेडिट सीन तक, लेकिन कोई भी एंड क्रेडिट्स को नहीं देखता या फिर पढ़ता है, जिसके वजह से उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मिस कर दिया जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के एकदम लास्ट में दिखाया गया था। असल में जब सारे क्रेडिट्स खत्म हो गए थे तब उन्होंने एक जनहित में जारी किया हुआ मैसेज दिया था जिसमें लिखा हुआ था, ड्राइविंग व्हाइल डिस्ट्रैक्टेड कैन बी हैज़ार्डियस टू यू एंड अदर्स ऑन द रोड, प्लीज ड्राइव सेफली, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के कार एक्सीडेंट को मद्देनजर रखते हुए वहां पर दिया गया था। और ये उस डायलॉग की ओर भी इशारा करता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को बोलते हैं कि चेतावनी बुक के शुरुआत में होनी चाहिए थी, ना कि लास्ट में, जब वो फर्स्ट टाइम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं और स्पेस टाइम कंटिन्यूम को ब्रेक करते हैं। नंबर 3, आयरन मैन 3 के इस सीन में जहां पर टोनी, पेपर और माया आपस में बात कर रहे थे कि इतना बड़ा टेडी बियर रूम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसी बीच एक सीन आता है जिसके पीछे में एक स्टॉकिंग टंगा हुआ रहता है जिसमें जार्विस लिखा हुआ रहता है। क्या आपने ये चीज़ नोटिस किया था? और अगर आप मेरी फैक्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि जार्विस स्टार्क फैमिली का बटलर रह चुका है, और हॉवर्ड स्टार्क के गुजरने के बाद से टोनी स्टार्क का ख्याल जार्विस ने ही रखा था, और जार्विस सिर्फ कॉमिक्स में ही नहीं बल्कि MCU में भी एग्जिस्ट करता था। मे बी ये उसी की निशानी हो या फिर उसके याद में वहाँ पे टांगा गया हो, या फिर सिर्फ एक रेफरेंस। नंबर 4, थॉर ट्रायलॉजी, यानी कि थॉर द डार्क वर्ल्ड और थॉर रैग्नारॉक एक लौती मार्वल की ऐसी ट्रायलॉजी है जिसमें 3 अलग अलग डायरेक्टर्स यूज किए गए थे। थॉर 1 को डायरेक्ट केनेथ ने किया था, थॉर द डार्क वर्ल्ड को एलन टेलर ने डायरेक्ट किया था, और थॉर रैग्नारॉक को टाइका वाइटिटी ने डायरेक्ट किया था। यहाँ पर बोनस फैक्ट ये है कि पैटी जेनकिंस, जिन्होंने वंडर वुमन की मूवी को डायरेक्ट किया था, वो पहले थॉर 2 को डायरेक्ट करने वाली थी, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस होने के कारण से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। नंबर 5, एंटमैन मूवी के लास्ट में जब हम एंटमैन वर्सेस येलो जैकेट देखते हैं तो येलो जैकेट अपने पीठ से निकले हुए स्टिंगर से लेजर छोड़ रहे होते हैं, और उस लेजर छोड़ते वक्त जो साउंड हमें सुनाई देता है वो डिट्टो उठाया गया है स्टार वॉर्स में दिखाए गए एडेक्स गन्स के लेजर शूटिंग से। ये पहली बार नहीं जब मार्वल ने स्टार वॉर्स से कुछ रेफरेंस लिया हो, क्योंकि मार्वल के अंदर जो आप ये हाथ कटने का रिवाज देखते आ रहे हैं वो भी स्टार वॉर्स से इंस्पायर्ड है, और क्योंकि डिज्नी के पास मार्वल और स्टार वॉर्स के राइट है तो कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होता है। तो गाइज, ये थे आज के 5 फैक्ट्स जो कि मार्वल से थे। तो आप इनमें से कितना जानते थे और कितना आज आपको पता चला, मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और ऑसम कंटेंट्स जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हम सब हीरोज हैं, और हम सब कीप मूविंग फॉरवर्ड और नेवर गिव अप का मोटो को फॉलो करते हैं। लोगों की मदद करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, और मुझे अगले वीडियो तक की इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।